हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज हमें 11 अक्टूबर के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो दिया हुआ है आगे, फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ गगनयान जो है वो होगा अक्टूबर 21 में। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन की ज़रूरत है, मेडिसिन नीडेड। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे और कौन सा हमको पढ़ना है। और आपको ये चीज़ पता है कि हम इसको हिंदी में अपना डिस्कस करते हैं। सो एज़ यू नो ऑलरेडी कि हम ये देखो दोनों के लिए फ़ायदा होता है। जिनका इंग्लिश में है उनके लिए भी है कि हम हिंदी में समझ पाते हैं, और साथ ही साथ उन लोग के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जो मतलब हिंदी मीडियम के हैं, वो भी समझ सकते हैं। क्योंकि हिंदी में तो आई डोंट थिंक सो कि द हिंदू आता है, ठीक है। तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। ओके, देखो यहाँ पे एक न्यूज़ आया हुआ है, चेन्नई वुमेन विन ब्रिटिश हाई कमीशन फॉर डे कंपटीशन, ठीक है। तो चेन्नई की है ये, जिसको क्या मिला है, उसने विन किया है ब्रिटिश हाई कमिश्नर के लिए, एक दिन के लिए कंपटीशन विन किया है। अब इसको देखते हैं क्या बातें की जा रही है। 21 ईयर्स ओल्ड है ये, ओके, 21 ईयर्स ओल्ड है ये। श्रेया नाम है इसका। तो इसने क्या किया है, चेन्नई की हैं ये, इनको चांस मिला है रहने के लिए एक दिन, मतलब एक दिन बन के रहने के लिए डिप्लोमैट, आफ्टर विनिंग अ कॉम्पिटिशन ऑफ ब्रिटिश हाई कमीशन। तो ब्रिटिश हाई कमीशन कॉम्पिटिशन इन्होंने जीता और एक दिन एज अ डिप्लोमैट रहने का इनको मिला है, जो कि चेन्नई की श्रेया हैं 21 साल की, उनको ब्रिटिश हाई कमीशन में। और क्या कहा जा रहा है, विद अ पीक into US UK India partnership in action of behind the scene look at life as British High Commissioner, Miss Shreya, a tech for India fellow, sat down the Hindu to share the insight of the experience। मतलब अपना एक्सपीरियंस बताया है। पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट हैं ये, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट है, कहाँ से, लेडी श्री राम कॉलेज। उसको ब्रिटिश हाई कमीशन के लिए एक दिन का मिला है कंपटीशन, इसने जीता है। हेल्ड टू कॉमरेड द इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर, ठीक है। को गर्ल चाइल्ड है तो ये भी याद रखना है। डे ऑफ गर्ल चाइल्ड अगर पूछ ले कब आता है तो आपको पता होना चाहिए 11 अक्टूबर, यानी कि आज के दिन की बात हो रही है। आज क्या है, गर्ल चाइल्ड डे है, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड है। ओके, हर डे वॉज मार्क्ड विद एक्टिविटीज़, जैसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, डिस्कशन ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का डिस्कशन है। कहाँ पे, यूएन में, यूनाइटेड नेशन में। ड्यूरिंग हर कॉलेज ईयर सी हैड ट्रेवलिंग इन इलेक्ट्रिक बस एज द हाई कमिश्नर, सी गॉट द चांस टू फ्लैग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक तो ये है। दूसरा, हर इंटरेक्शंस विद क्लिवनिंग शी लीड्स वॉज ऑल्सो समथिंग दैट लेफ्ट अ मार्क, सी वुड बी श्योर टू रिमेंबर द एडवाइस offered the women should stick to their ground and hold on their principles in the face of criticism। तो ये सारी चीज़ें, I had opportunity to interact with and learn from inspiring examples of women leadership। women leadership के बारे में बता रही हैं कि मतलब एक उन्होंने सीखा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या रूल है। करंटली बेस्ड इन मुंबई, she says she was excited to take back her learning to her young स्टूडेंट हु हैव देयर ओन ओपिनियन अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो मतलब उन तक वो पहुँचाना चाहती हैं जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ठीक है, ओके। और जो उन्होंने सीखा है उस सबको शेयर करना चाहती है, जो यंग स्टूडेंट है उनके साथ। एलेक्स इल इज़ हाई कमिश्नर टू इंडिया बट डिप्टी हाई कमिश्नर फॉर द डे सेड इट वॉज फैंटास्टिक टू फॉलो श्रेया फॉर द डे, हर कन्वर्सेशन फ्रॉम द रोल ऑफ यंग वुमन इन टैकलिंग ग्लोबल चैलेंज टू यूके इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो मतलब ये कन्वर्सेशन और ये सब हुई इससे रिलेटेड। तो बस ये आपको जानना है। श्रेया नाम है, 21 ईयर्स की है, चेन्नई बेस्ड है, लेडी श्री राम कॉलेज से है, जिनको क्या बनने का मौका मिला है, डिप्लोमैट, ठीक है, शूज़ ऑफ अ डिप्लोमैट आफ्टर विनिंग अ कॉम्पिटिशन, जो कि ब्रिटिश हाई कमीशन में कॉम्पिटिशन जीता। एक दिन एज अ डिप्लोमैट इनको रहने को मिला, और इन्होंने यूएन पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रिलेटेड और उन सब पे बात हुई है। वुमेन वांट चेंज, सोसाइटी नीड चेंज, इसकी बात करी गई है। एडिटोरियल वाला पेज है हमारा, ये आप देख सकते हो। क्या कहा जा रहा है, 17th एडिशन जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का, उसकी बात की जा रही है, देखेंगे, ओके।
तो जो 17th एडिशन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि पब्लिश हुआ है 20 जून 2023 में, बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम 156 कंट्रीज, it concluded that at current rate of progress it will take 131 years to close the global gender gap. It is 49 years in populous South African countries. तो यहाँ पे कुल मिला के बात आप देख लो, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात की जा रही है, GGGR की, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात की जा रही है। आगे आएंगे, रिजर्वेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस एंड इक्विटी इज़ द फर्स्ट स्टेप टू इक्वालिटी। रिजर्वेशन की बात यहाँ पे करी जा रही है। और बेसिक प्रोमाइस ऑफ एजुकेशनल अगेंस्ट अ वेरी एस्ल्यूड पर्सन दैट वंस आस्क्ड वेदर वी वांट वुमेन टू फाइट वुमेन, द आंसर इज नो, that women want to level playing field where the factor of gender which is completely irrelevant but loom large is removed from the equation। मतलब सारी चीज़ें ये सब बताई हैं इन्होंने। फ्रेश स्टार्ट की बात करें तो कहा जा रहा है इनॉग्रल ऑफ पार्लियामेंट्री बिजनेस इन सितंबर 2023, न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में क्या किया गया है, ऑल्सो गिव अ फ्रेश स्टार्ट टू एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन सिटीजन विद द पासेज ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो इसमें वुमेन रिजर्वेशन बिल पास जो किया है उसका रोल बताया जा रहा है कि एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। अगर आप जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो आफ्टर मच डिले कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल में रखा गया है। ये लाइन आपको भूलनी नहीं है, मैंने इस पे हम शॉर्ट नोट ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है, आपको याद होगा, पीछे पलट के पेज देखोगे तो। इसको पॉपुलरली क्या कहा जा रहा है, वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और कही गई है, देखो पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा से भी इसको पास कर दिया गया है, पर ये कहा गया कि ये 2029 से इसको क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा सेंसस आने के बाद। वाइल इंडियाज फाउंडिंग फादर इंश्योर दैट इंडिया वाज अर्ली अडॉप्ट यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, द रोल ऑफ वुमेन इन शेपिंग द कंट्री पॉलिटिकल फ्यूचर स्टिल रिमेन मिनिमल। मतलब अभी भी बहुत ही कम परसेंटेज में वुमेन है लोकसभा में, ठीक है। ये आपको पहले जो हमारी शॉर्ट नोट है उसमें हमने सब कुछ लिखा था। ग्लोबल ट्रेंड जो है इसकी बात की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ 37 लाइक जैकेंडा द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। तो मतलब एग्जांपल दिया जा रहा है कितनी वॉर थे और कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया था। वुमेन रिजर्वेशन एक्ट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इनेबलिंग जेंडर पैरिटी। तो बोल रहे हैं जेंडर पैरिटी में एक बड़ा रोल है वुमेन रिजर्वेशन बिल का, पर अभी वो लागू नहीं हो रहा है, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें जो दी गई हैं, और जो मेन पॉइंट होंगे वो हम शॉर्ट नोट में अपने डिस्कस करेंगे। आगे आ जाएंगे द मालदीव द इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। मालदीव और डेमोक्रेसी से रिलेटेड यहाँ पे बात करी जा रही है, ओके। द मालदीव साउथ एशिया का स्मॉलेस्ट स्टेट नेशन है, सेंड अ क्लियर सिग्नल्स टू इट्स लार्जेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, डेमोक्रेसी इज थ्राइविंग, द होल्डिंग ऑफ येट अनदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात की जा रही है, कंट्री इंटरनेशनल प्रेस्टीज, 5 men शेयर्ड फ्यूचर की बात की जा रही है। द पोर्ट्रे इलेक्शंस इन द मालदीव एज फुटबॉल मैच बिटवीन चाइना एंड इंडिया वुड बी केस ऑफ इग्नोरिंग हाउ साउथ एशिया स्मॉलेस्ट नेशंस फंक्शन। तो देखो इसमें कोई पॉइंट होगा हमारा मेन जो हमें लिखना चाहिए, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। ये वाला हम देखना है हमको, वी नीड एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन की, एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन की ज़रूरत है, इस पर देखेंगे। इसकी बात यहाँ पे जॉर्ज थॉमस जो कि ऑर्थोपेडिक हैं, सर्जन हैं, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स में उन्होंने बात करी है। दूसरा GL कृष्णा जो कि आयुर्वेदा फिजिशियन है, होमी भाभा में एंड फेलो एंड अ विजिटर स्कॉलर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु में, IISc बेंगलुरु में, ओके। एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात की जा रही है, देखेंगे क्या कहा जा रहा है। द केस फाइल्ड बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिजिनस ड्रग अगेंस्ट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन द ग्राउंड दैट द सोशल मीडिया थ्रेड अफेक्टेड देयर बिजनेस ऑल्सो बिकम अ कॉज कैरिबर इन द मेडिकल क्राइसिस। तो बता रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है उसकी वजह से अफेक्ट हो रही है इनके बिजनेस। Without going into the specific of the particular case, let us examine certain general aspect. What is the position of traditional medicine? पोजिशन क्या है ट्रेडिशनल मेडिसिन का मॉडर्न वर्ल्ड में? व्हाट इज़ द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या है? मतलब एक तरीके से डिकोड करना जो हमारा हेडिंग दिया गया है उसको ही, ठीक है। ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात की जा रही है, तो 2 चीज़ें बोली गई कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में जानना, फिर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होता है, हाउ डज वन इवेलुएट अ थेरेपी एंड व्हाट स्टेप इफ एनी शुड गवर्नमेंट टेक टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन।
ओके, अब इन पे एक्सप्लेन भी किया गया है। अब जैसे मॉडर्न मेडिसिन की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, मॉडर्न मेडिसिन, इसके बारे में देखिए क्या कहा जा रहा है। इट इज़ अ फैक्ट दैट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एडवांस ऑफ मॉडर्न मेडिसिन सेवरल सिस्टम विच ले claim healing and which all fall under the broad category of alternative medicine exist. Certain systems such as Ayurveda, Unani, Siddha have their own pharmacopoeia in India. Okay. तो देखो एक चीज़ आपने और देखी होगी कि आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गया, इसका क्रेज़ भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। क्रेज़ इन दैट सेंस कि लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं आयुर्वेदा, क्योंकि उनको लगता है ये ऑर्गेनिक है, चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी, तो वो ज़्यादातर आयुर्वेदा और यूनानी मेडिसिन और जो सिद्धा, ये सब जो चीज़ें हैं उसको इंडिया में बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट मॉडर्न मेडिसिन इज़ नॉट एलोपैथी। क्या कहा जा रहा है कि जो मॉडर्न मेडिसिन है वो एलोपैथी नहीं है, ये लाइन याद रखनी है हमें। विच मीन्स अपोज्ड टू सिम्टम्स, अ टर्म कॉइंड बाई हैनेमान इन द 18th सेंचुरी। प्रोनाउंसिएशन आप एक बार देख लेना। उन्होंने क्या यूज़ किया था कि वर्ड यूज़ किया कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए फ्रॉम इस न्यूली इन्वेंटेड सिस्टम को, होम्योपैथी को। होम्योपैथी की बात यहाँ पे की जा रही है। मॉडर्न मेडिसिन रियली बिकम साइंस बेस्ड ओनली फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, और ये साइंस बेस्ड बना 19th सेंचुरी से, व्हेन एडवांसेस इन द टेक्नोलॉजी मेड नॉट ओनली स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन द हेल्थ डिजीज मोर एक्यूरेट बट ऑल्सो लेड टू सेफ एनेस्थेसिया एंड सर्जरी। तो उसके बाद क्या होने लगा, सेफ एनेस्थेसिया और सर्जरी भी होने लगा, तो इसके मॉडर्न मेडिसिन कहा गया। लेटर दिस प्रोसेस लेड टू मार्वल्स सच एज डायलिसिस हुआ, किडनी फेलर का, हार्ट लंग मशीन्स आई, ठीक है, सर्जरी को और क्या बना दिया गया, विच मेड सर्जरी ऑन द हार्ट डेली अफेयर, मतलब ईजी प्रोसेस हो गया कि अब नॉर्मल बेसिस पे सर्जरी और ये सब होने लगी। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिस्ट थॉट इन द 19th सेंचुरी, क्या बोला जा रहा है कि 19th सेंचुरी में इंक्लूडिंग पोपेरियन आइडिया ऑफ फाल्सिबिलिटी। ओके, तो लेड टू एडवांसेस इन रिवॉल्विंग मेडिसिनल थेरेपी की बात की जा रही है, सब्जेक्ट टू मेथड ऑफ मॉडर्न साइंस विच वॉज कॉन्टिन्यूअली बीइंग रिफाइंड, मेनी थेरेपीज वर फाउंड टू बी इनएफेक्टिव एंड अबेंडेंट। ठीक है, बहुत सारी बता रहे हैं कि इनएफेक्टिव है। मॉडर्न मेडिसिन इज अ वेस्टर्न ओनली जोग्राफिकली एंड नॉट एपिस्टेमिकली, मतलब बोले कि जो मॉडर्न मेडिसिन है वेस्टर्न है, ठीक है, ओनली जोग्राफिकली, ठीक है, जोग्राफिकली ये लाइन याद रख सकते हैं हम कि अगर ये बोल रहे कि मॉडर्न मेडिसिन वेस्टर्न है तो बस आप ये कह सकते हो कि हाँ मॉडर्न मेडिसिन वेस्टर्न है सिर्फ जोग्राफिकली, ठीक है, नॉट एपिस्टेमिकली। मॉडर्न मेडिसिन इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न साइंस, टेस्ट वेरी एवरी न्यू थेरेपी एंड एक्सेप्ट इज इन टू द कैनन ऑफ इट्स फाउंड। मतलब आप पर्टिकुलर किसी ये नहीं कह सकते किसी कंट्री का, क्योंकि अब सब लोग अपना खुद का मेडिसिन बनाएगा, और इंडिया में आपको पता है फार्मास्यूटिकल में अच्छा करती है, और बहुत सारी जगह हमने कोविड के टाइम पे बहुत सारी जो पैरासीटामोल के बनाया जाता है उसके जो होते नहीं जो यूज़ किया जाता है बनाने के लिए, वो सब भी डिलीवर किया था। The physiological base of Ayurveda is not sound, but that does not ipso facto means that it is therapy is not sound either. तो आप समझ गए होंगे मॉडर्न मेडिसिन की बात, जिसमें सर्जरी और ये सब चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं, उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है। ये आर्टिकल एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है। ओके, आगे आ जाएंगे। 23 ऑफ कोर्स वार्मस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, 2023 को वार्मस्ट ईयर रिकॉर्ड किया गया है। अब एक चीज़ आप और देख सकते हो, अगर आप समझो, पिछली साल का इमेजिन करो, अक्टूबर का मंथ चल रहा था, जो कि मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया है कि पिछली साल इतनी गर्मी नहीं थी। अभी भी आप देख लो अक्टूबर में भी गर्मी पड़ रही है, पिछले साल ऐसा नहीं था, इस समय आपको ज़रूरत नहीं पड़ती थी एसी कूलर की। आगे आ जाएंगे, टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पेज पे हम आ गए हैं। इम्पैक्ट ऑफ क्लॉडिया ग्लोडिन वर्क। अब देखो ये हमने पढ़ा कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब इनके वर्क की बात यहाँ पर करी जा रही है, उसको देखेंगे, समरी ही देखेंगे हम। क्या कहा जा रहा है, मंडे को रॉयल स्वीडिश एकेडमी साइंस ने अनाउंस किया
प्राइज़ इकोनॉमिक साइंस में, ठीक है, जो कि अवार्ड दिया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को। किस चीज़ के लिए? हैविंग एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन लेबर मार्केट आउटकम्स। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब उसने क्या किया, हैविंग एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग, मतलब उनका वर्क जो था वुमेन लेबर मार्केट आउटकम, उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। इसके लिए उनको, मतलब उनका ये जो वर्क था उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ जो है क्या किया गया, प्राइज़ उनको वहाँ पे दिया गया, ठीक है, ओके। प्रोफेसर जो गोल्डन है स्ट्रोल थ्रू द आर्chive ऑफ अबाउट 200 years ऑफ यूनाइटेड नेशंस टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ एंड वाई जेंडर डिफरेंस इज अर्निंग एंड एम्प्लॉयमेंट। हमने सारा डिस्कस कर लिया, फिर से आया है तो देख ले रहे हैं। सी टोल्ड द सोशल साइंस बाय इट्स ब्लॉग बैक इन दिसंबर, मेन आर एबल टू हैव द फैमिली एंड स्टेप अप बिकॉज वुमेन स्टेप बैक इन फ्रंट ऑफ देयर जॉब। तो बोल रही हैं कि कई बार क्या होता है, औरतों को घर संभालने का भी वो रहता है, तो मतलब आप देखते हो कॉम्प्रोमाइज़ औरतें करती हैं, बट बोथ आर डिप्राइव्ड। मैन फॉरगो टाइम्स विद देयर फैमिली एंड वुमेन ऑफन फॉरगो देयर करियर। मतलब बोल रहे हैं कि मैन जो हैं कई बार अपनी फैमिली को उतनी इंपॉर्टेंस ना दे करके वर्क को देते हैं, बल्कि औरतें जो होती हैं वो फैमिली को ध्यान देती हैं पर अपने जो करियर है उस पर फिर उतना ध्यान नहीं दे पाती हैं। इसकी बात यहाँ पे करी गई है, उनकी सारी चीज़ें क्या पब्लिश हुआ था जेंडर गैप पे, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। अब देखो इस पे प्री का ही क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में तो आएगा भी। तो देखो इन्होंने वुमेन पार्टिसिपेशन या जेंडर सबके रिलेटेड बात की, अगर ये आएगा तो आप वहाँ पे ये मेंशन कर सकते हो कि जो क्लॉडिया गोल्डिन है उनको अवार्ड भी मिला है और उनका वर्क था ये वुमेन लेबर मार्केट आउटकम्स से उन्होंने काम किया और किस तरीके से बताया कि मेन एंड वुमेन दोनों का किस तरीके से इम्पैक्ट होता है करियर पे, फैमिली को लेके। तो ये आप थोड़ा सा मेंशन वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें यहीं पे यहाँ पे फिर से वही डिस्कस हुआ है। आगे आ जाएंगे। अब ये लाइन यहाँ से याद रखनी है जो कि हम शॉर्ट नोट में ऑलरेडी लिख चुके हैं, पर जो जिन्होंने नहीं देखा था वो जान लो। प्रोफेसर जो हैं गोल्डिन, ये ओनली थर्ड वुमेन है, ओनली थर्ड वुमेन जिन्होंने प्राइज़ पाई है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और फर्स्ट हैं जिनको सोलो मिला है, मतलब सोलो मतलब अकेली की, वरना आप देखते हो जैसे अभी फिजिक्स में या जैसे कोई और भी रहता है ना, साथ में कोई एक्सपेरिमेंट कोई वर्क करता है उसके लिए उन लोग को साथ में मिलता है। ये है इनकी पिक्चर, मैंने इनकी पिक्चर लगा के भी शायद आपको बताया था, याद होगा, हमने शॉर्ट नोट में इनकी पिक्चर के साथ इनके बारे में डिस्कस किया था। आगे आ जाएंगे और जो भी छूटा रहता है वो भी हम कवर कर लेते हैं, तो आपको वो भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और पर्सनली न्यूज़ हम हमेशा करते हैं, अभी हमने MS स्वामीनाथन जी का डाला हुआ है, वो आई होप कि आप सबने देखा होगा, उसका रिस्पांस आप मुझे बताना कमेंट करके उस वाले वीडियो में। और नेक्स्ट जो भी ऐसे जैसे हमारा इंपॉर्टेंट है पर्सन इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, तो उस पर हम वीडियो से बनाते रहेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। और वो प्लेलिस्ट नई तैयार हो जाएगी जो प्रीलिम्स के पहले, आपको बस पहले से ही देखते चलना है क्योंकि वो तो ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे आराम से लगा लिया, कुछ करना है नहीं, लगा के आराम से देख लिया, जो भी पॉइंट्स आपको लगा इंपॉर्टेंट है उसको स्क्रीनशॉट ले लिया, ऐसे ही करके आप पढ़ सकते हो क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, सब नोट करना तो पॉसिबल नहीं है। आगे देखेंगे, यहाँ देखो बताया जा रहा है फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट जो है गगनयान मिशन की वो शेड्यूल की गई है अक्टूबर 21 को, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, इसरो ने कहा विल एग्जीक्यूट फर्स्ट ऑफ मल्टीपल टेस्ट फ्लाइट अहेड ऑफ गगनयान मिशन, जो कि फर्स्ट मैंड मिशन होगा क्या अक्टूबर 21 को। जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बताया दिस टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय सतीश धवन, IIT सतीश धवन, सॉरी। तो मतलब ये कहाँ से कंडक्ट कराया जाएगा, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वहाँ से इंटेंडेड टू टेस्ट द क्रू मॉड्यूल ऑन द पार्ट ऑफ व्हीकल वेयर इंडियन एस्ट्रोनॉट विल बी हाउस्ड। तो वहाँ जो इंडियन एस्ट्रोनॉट है वो उसके साथ जाएंगे, क्योंकि मैंड मतलब ही है कि कोई साथ में जाएगा एस्ट्रोनॉट वगैरह। अब देखो एस्ट्रोनॉट जाएगा इसमें। द टेस्ट इवॉल्व लॉन्चिंग द मॉड्यूल टू आउटर स्पेस एंड ब्रिंगिंग इट बैक टू अर्थ एंड रिकवरिंग इट आफ्टर टच डाउन इन बे ऑफ बंगाल। तो ये सारी चीज़ें इन द फर्स्ट ऑफ इट्स टेस्ट कॉल्ड टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन TVD1। ये लाइन याद रखना है कि जो फर्स्ट ऑफ इट्स टेस्ट है सो क्या बोल रहे हैं, इसका नाम क्या दिया है, टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन TVD1। The module will be identical to one deployed to space except that it will be unpressurized।
तो ये सारी बातें यहाँ पे करी गई हैं। ओके, इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अब जब ये होगा अब यहाँ पे देखो एक बोल रहे हैं कि अगर ये सक्सेस हो जाता है, द सक्सेस ऑफ दिस टेस्ट विल सेट द स्टेज फॉर फर्स्ट अनमैन्ड गगनयान मिशन एंड अल्टीमेटली मैन्ड मिशन टू आउटर स्पेस इन लोअर और ऑर्बिट। ऐसा मतलब एक अचीवमेंट हो जाएगी हमारे लिए। तो ये जब हो जाएगा, अक्टूबर 21 को आने वाला है, तो लगातार उसी से रिलेटेड चीज़ें आती रहेंगी, तब हम अच्छे से इसको फिर से डिस्कस वहाँ पे करेंगे। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया है व्हाट इज़ हैमस। ठीक है, हैमस क्या है? पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप। तो इसके बारे में सारी चीज़ें बताई गई। इसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो 30 तो क्रॉस 30 मिनट क्रॉस कर जाएगी। तो इसके लिए हम इसको अभी आज ही बना लेंगे। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, शाम तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी। व्हाट इज़ हैमस पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप। तो इसके बारे में हम आज वीडियो एक सेपरेट बना लेंगे। ठीक है, ओके, आगे आ जाएंगे। ये देखो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट है। स्टेट ओन NBFCs पुट अंडर PCA नॉर्म। ये क्या है, इसके बारे में देखेंगे। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कहा जा रहा है RBI स्ट्रिक्ट सेट, मतलब RBI ने क्या बोला, स्ट्रिक्ट प्रोविजनरी नॉर्म्स हैं किसके लिए, अंडर द प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शन PCA फ्रेमवर्क, जो कि अप्लाई होगा, विल अप्लाई टू स्टेट ओन, जो कि स्टेट ओन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होंगी, उन पे ये अप्लाई किया जाएगा। और कब से? 20 अक्टूबर से ही, यानी कि इसी मंथ से। सम ऑफ द मेजर गवर्नमेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है NBFCs, उसमें कौन कौन आएंगे? PFC, REC, IRFC एंड IFCI, इतने इंक्लूडेड होंगे इसमें। बीइंग पुट अंडर द PCA फ्रेमवर्क मीन्स रिस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट प्रमोटर शेयर होल्डर एंड इन्फ्यूज इक्वलिटी एंड रिडक्शन इन लेवरेजेस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। आगे आ जाएंगे। अंबानी पाइप्स अडानी एज अ रिचेस्ट इंडियन। तो फिर रिचेस्ट इंडियन में किसका है? मुकेश अंबानी हैज़ रेज्ड अहेड ऑफ गौतम अडानी टू बिकम रिचेस्ट इंडियन लिस्ट में आ गए हैं ये वेल्दीएस्ट पीपल इन द कंट्री। 66 साल के हैं ये, 66 ईयर्स के। चेयरमैन डाइवर्सिफाइड रिलायंस इंडस्ट्री के हैं, ये सब आपको पता ही है। तो फिर से इन्होंने अपना प्लेस मतलब ऊपर आ गए हैं ये, मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट हो गए हैं इंडिया में। ठीक है, रिचेस्ट इंडियन बन गए हैं, वेल्दीएस्ट पीपल इन द कंट्री। इंडिया स्पेस ट्रक इंडस्ट्री हैज़ डाउन स्ट्रीम पोटेंशियल, ये भी है। स्पोर्ट्स वाला ये पेज आ गया है, ये भी स्पोर्ट्स वाला है। आजकल वर्ल्ड कप की बातें चल रही हैं क्रिकेट में। तो इंडियन एथलीट विल परफॉर्म इवन बेटर एट नेक्स्ट एशियन गेम्स असर्ट मोदी। मतलब वो कह रहे हैं कि अगले जो है उसमें और अच्छा परफॉर्म करेगी। PM श्योर और पॉसिबल हैव टू अचीव ग्रेटर हाइज, कॉन्ग्रेचुलेट द वुमेन एथलीट हु अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट हाफ द मेडल वोन इन चाइना। तो मतलब हाफ ऑफ द मेडल उन्होंने जीता है वहाँ पे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है ये देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, अश्योर किया है कि पॉसिबल होगा कि इंडिया एथलीट्स जो हैं और अच्छा परफॉर्म करेंगे और ग्रेटर हाइट्स पे जाएंगे। एंड एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस दैट कंट्री विल बेटर देखो हैंग हो परफॉर्मेंस इन द नेक्स्ट एडिशन ऑफ द एशियन गेम, मतलब अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंडियन एथलीट प्रोड्यूस बेस्ट एवर परफॉर्मेंस एट द कॉन्टिनेंटल गेम्स। और कितने मेडल्स आए हैं ये लाइन हमें याद रखनी है। 107 मेडल्स इंक्लूडिंग 28 गोल्ड मेडल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, ये लाइन याद रखनी है हमको कि मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट मेडल अभी लाए हैं, 107 मेडल आए हैं, जिसमें से 28 गोल्ड मेडल मिला है कंट्री को। फिनिश्ड 4th ऑन द मेडल टेबल, कंट्री फिनिश्ड 4th, मतलब 4th पोजीशन पे आए हैं मेडल जीतने में कंट्रीज़ में। गवर्नमेंट विल पुल ऑल स्टॉप टू इंश्योर एथलीट्स गेट द बेस्ट, यू हैव क्रॉस 100 मेडल, मतलब 100 मेडल क्रॉस हो गया है। नेक्स्ट टाइम वी विल गो अवे पोस्ट द रिकॉर्ड, पुट योर बेस्ट एफर्ट फॉर पेरिस ओलंपिक। तो जो पेरिस में ओलंपिक होने वाला है उस पर बोल रहे हैं कि आपको सारा ध्यान किस पे देना चाहिए, जो पेरिस में होने वाला है। और मतलब एक तरीके से उनको क्या किया, मोटिवेट किया। मोदी सेड वाइल फैसिलिटेटिंग द एशियन गेम्स कॉन्टिजेंट हेयर ऑन द ट्यूसडे। अब देखो 28 हमें क्या मिला, गोल्ड मेडल मिला है, करेक्ट, और टोटल मिला है 107 मेडल। अब हमारा हो गया ये ना, अब पेरिस के उतर तो हम इस पर भी एक हमारी अलग से नोट्स बनेगी। ठीक है, तो इस पर हमारा खेलो इंडिया इफेक्ट क्या रहा है ये सब बारे में बात की गई है। हम ये अब गोल्ड मेडल पे सारी बातें करने वाले हैं, एशियन गेम्स पे, वो हम अपना सेपरेट वीडियो एक बनाएंगे। ठीक है, आगे आ जाएंगे और देखेंगे और कुछ ऐसा पढ़ना है, ये भी स्पोर्ट्स का ही है।
देखते हैं साइंस का पेज ये ऐड हुआ है। समथिंग चेंज्ड अबाउट साइक्लोन फॉर्मेशन इन द 1990 सेज स्टडी। तो बोल रहे हैं जो साइक्लोन, अब देखो अब यहाँ से कैसे पता चलता है कि क्या है क्या नहीं, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। अब देखो मैंने रिसोर्सेज आपको बता दी, सिलेबस भी हम एक दिन डिस्कस करेंगे। अब जिसको सिलेबस रटा है, ठीक है, जो 1-2 बार से मतलब 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, उसको तो पता है कि भैया सीधे सीधे ज्योग्राफी वाले पोर्शन में साइक्लोन मेंशन है। और जिसने PYQs देखे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के हो चाहे वो मेंस के हो, उनको पता है कि साइक्लोन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गया, टॉर्नेडो हो गया, मतलब इस तरह के, अर्थक्वेक हो गया, इससे सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो साइक्लोन बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा टॉपिक है जो कि हमारे सिलेबस में क्लियरली मेंशन है। ओके, देखो साइक्लोन की बात करी जा रही है यहाँ पे। इज़ एन इंडिकेटर दैट डिनोट चांस ऑफ साइक्लोन फॉर्मिंग। इट्स डिपेंड ऑन सम पैरामीटर। कौन से पैरामीटर पे डिपेंड होता है? सी सरफेस टेम्परेचर देख के, मतलब कैसे साइंटिस्ट पता, मतलब कैसे वो लोग पता लगाते हैं कि साइक्लोन आने वाला है कि नहीं। ये लाइन यहाँ से याद रखनी है आपको। जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है उसको मेज़र करते हैं। ओशियन हीट कंटेंट को देखा जाता है, ठीक है। विंड, चेंज इन विंड, मतलब हवा जो होती है हमारी, उसके चेंजेस होते हैं तब भी पता लगता है कि अच्छा कुछ होने वाला है। क्योंकि देखो इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर बोलते हैं ना, नेचुरल डिज़ास्टर बोला जाता है इसको। नेचुरल डिज़ास्टर में आप ये एक चीज़ देखो यहाँ से कि जब नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो ऐसे ही तो आएगा ना कि चीज़ें क्या होंगी, थोड़ी डिफरेंट होंगी, तब पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है? सरफेस इनटू द अपर एटमॉस्फेयर चेंज होता है, रोटेशन ऑफ द विंड नियर द सरफेस, ये सारी चीज़ें चेंजेस हैं जब पता चलता है हमें कि अच्छा साइक्लोन जैसी सिचुएशन बन रही है। इफ़ दिस कंडीशन लाइन अप दे विल sow the seed for cyclone, but we still don't fully understand why some seeds sprout and grow into cyclone and some do not. Okay, बोल रहे हैं कि इसमें फिर क्या पता चलता है कि कुछ साइक्लोन बनते हैं और कुछ नहीं। It is important we understand whether the decrease in the monsoon intensity, increase in the amount of extreme rainfall, greater prevalence of heat wave, ठीक है। तो इन सब के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। किसके बारे में? साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन के बारे में यहाँ पे पूरी बात की गई है। ओके, यहाँ पे पूरा बात किया जा रहा है किस तरीके से चेंजेस होती हैं, क्या होता है। तो इसके लिए भी हम अपनी शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे। आप अपना सजेशन में आपको देना है कि कौन से टॉपिक का नोट चाहिए, उस पर भी मैं बनाऊँगी। वो स्टैटिक पोर्शन भी हो सकता है। व्हेन सन एंड रेन मिंगल, तो बोला जा रहा है व्हाट आर द रेनबो आर्क शेप्ड। ये जो आर्क शेप्ड इसको कहते हैं, ठीक है, जो ऐसे आर्क शेप बनता है। कहा जा रहा है व्हेन द सन शाइन्स आफ्टर रेन, जब सूरज निकलता है, मतलब पहले बारिश हुई उसके बाद जब सूर्य निकलता है, वी ऑफन सी आर्क ऑफ ब्यूटीफुल कलर, जिसको रेनबो कहते हैं, ठीक है। 7 कलर इसमें बोला जाता है। इन द पार्ट ऑफ स्काई अपोजिट टू द सन, इफ रेन हैज़ बीन हैवी द बो में स्प्रेड अक्रॉस द स्काई, मतलब अगर हैवी रेन रहता है तो पूरे स्काई में फैला होता है। एंड इज टू एंड सीम्स टू रेस्ट ऑन द अर्थ बिलो, ठीक है। कॉजिंग ऑफ द इंटरेस्टिंग फेनोमेना इट्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ सनरेज। अब क्या ये होता है? रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन होता है सनरेज का। दे फॉल ऑन द ड्रॉप ऑफ रेन्स, जो कि पड़ती हैं, जो बूंदें होती हैं पानी की, उन पे। ओके, as ray passes into a drop of rain, the water act like a tiny prism की तरह दिखता है वाटर, अगर उसको देखोगे ध्यान से, मतलब तो the ray is bent on refracted as it's entering the drop and separated into the different color। तो ये चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि सन और रेनबो के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये हमारा लास्ट पेज रहता है, ठीक है। तो हमने आई होप ये सब डिस्कस कर लिया है। ये इसमें भी जो भी रहेगा साइक्लोन और ये सब का, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे शॉर्ट नोट में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें चैनल को, जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, और आप शेयर करें लोगों को। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।